हाँ तो बच्चों फिर से आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। ठीक है, हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने जो है अपना रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है ना। ठीक है, क्योंकि रिवीजन हमने क्या बताया था, रिवीजन मस्ट है, बताया था ना। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो जितना मैंने पढ़ाया और जितना तुमने पढ़ा है अच्छे से बैठ के हाँ ठीक, जो है बैठ के जितना भी पढ़ा है ना सब बर्बाद हो जाएगा। और जितना देखो एक काम किया करो, जब हम पढ़ाया करें ना 2 मिनट के वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लिया करो, मतलब उसको नोट कर लिया करो। क्योंकि सामने जब वीडियो को देख रहे होते हैं और नोट कर लोगे ना तो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर जब हम लोग रिवीजन करने आएंगे तो आराम से अपना पढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले जितना भी पढ़ा था उसका एक बार अच्छे से हम लोग रिवीजन कर लेंगे, शाम तक फिर से कर लेंगे ना। ठीक है, सब अपने फिर से नोट्स उठा के उनको पढ़ लेना, वीडियो को फिर से देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर से जो भी थोड़ा सा रह गया होगा, जो ना समझ आए वो क्या कहते हो कि सर कमेंट में लिख देंगे हम कि सर ये हमको नहीं समझ आया, थोड़ा सा शॉर्ट्स में जाके हमको बता दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा चलिए शुरू करते हैं हमारा साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है, हमारे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नेम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि आप इसमें क्या पढ़ेंगे, हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। तो बच्चा भी बोल देगा सर मानव नेत्र क्या होता है, ये हमारी जो आंखें दिख रही हैं यही क्या है, हमारा मानव नेत्र है ना। तो यानी कि इंसानों की जो आंखें होती हैं वही ह्यूमन आई होती हैं, मतलब वही मानव नेत्र होता है। हाँ बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन क्या होता है पूरी डिटेल में क्या होता है, यानी कि हमारा कितना मतलब लेंस में, यानी कि जो हमारी आंखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी जैसे चश्मा लगा हुआ है, ये चश्मा क्यों लगता है आंखों में, मेन रीज़न ये है, चश्मा तो लगवा लेते हैं क्यों लगता है, कभी किसी का अलग लेंस का लगता है, कभी किसी का अलग लेंस का लगता है, कभी किसी के दूसरे टाइप का, किसी के लगता ही नहीं है लेंस, किसी के डायरेक्ट क्या लग जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज एक तरीके से ये क्लास कैसी रहेगी, इंट्रो वाली क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग मानव नेत्र के बारे में ही जानेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है रियल में। तो चैप्टर का नेम क्या है हमारा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो क्या है हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर, जो क्या है हमारे फिजिक्स का, हाँ जो क्या है हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 क्या है, हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है हमारा मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। चलिए शुरू करते हैं क्या, हमारा मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, तो मानव नेत्र के बारे में शुरू करते हैं। हाँ तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको कि मानव नेत्र क्या होता है। देखो मानव नेत्र एक प्रकाशी क्या होता है, रुकना इसको सही कर दें। हाँ तो मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र एक प्रकाशी यंत्र होता है। ठीक है, मानव नेत्र यानी कि जो हम लोगों की आंखें होती है ना, देखो ऐसे जानो हम लोग आंखों का था ये तो अपनी चीज़ है ना, इसको तो अच्छे से हम लोग क्या प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, यानी कि एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र क्या होता है, हम लोग की जो आंखें होती हैं ये क्या होता है, एक तरीके से रोशनी चीज़ें वाली होती हैं, यानी कि कैमरा मान सकते हो कि कैमरा जैसा होता है। ठीक है, जिसमें क्या है किसी भी चीज़ को देखते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती है, कैप्चर हो जाती है और हमारे कहाँ ब्रेन में जाके मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। इतना हमको पता हो गया। ठीक है, फिर कहेंगे कि अभी बच्चा एक बोलेगा क्या कहेगा, सर कैमरे में तो लेंस होता है इतने मेगापिक्सल का होता है, कोई कहेगा कि सर किसी में जो है क्या कहते हैं, किसी में 120 मेगापिक्सल, किसी का कोई कहेगा 108 मेगापिक्सल होता है, कोई कहेगा सोनी का कैमरा 200 मेगापिक्सल होता है। हम कहेंगे हाँ। अब बच्चा ये पूछेगा कि सर फिर हमारी आंखों में कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि हमारी आंखों में 576 यानी कि 576 मेगापिक्सल का क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग दूर की चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसकी आंखें सही होती हैं उसके बारे में बात हो रही है। ये लगे ना कि सर हमको तो धुंधला धुंधला ऐसे ऐसे करके कहोगे धुंधला धुंधला दिखता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, धुंधला क्या, जिसकी आंखें सही होगी उसके लिए क्या दूर की चीज़ को भी बहुत अच्छे से देख सकता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी डिफिनीशन को पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे कि सर जो होता है मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है, यानी कि जैसे कैमरा काम करता है, चीज़ों को देखता है, कैप्चर करता है, वैसे हमारी क्या आंखें भी वही चीज़ करती हैं। इसका व्यास क्या मतलब होता है, इसकी अगर त्रिज्या कहेंगे तो इसका हाफ कर दोगे,
व्यास क्या होता है यानी कि कितना घेरा होता है इसका, तो क्या बोलेंगे लगभग 25 मिलीमीटर होता है। क्या बोलेंगे 25 mm यानी कि मिलीमीटर होता है। इसकी रचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग इसको निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। अब यानी कि क्या होंगे, अब इसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। किसका, हम लोग अपनी आँखों का, ठीक है। यानी कि इसके हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि आँखों में क्या क्या होता है। क्लियर है, तो आंखों में क्या क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर ओरल में बोले तो होता है हमारा दृढ़ पटल होता है, फिर हमारा रक्तक पटल होता है, हमारी कॉर्निया होती है, नेत्र तारा होता है, फिर उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको नेत्रोत यानी कि हम लोग कांचाभ द्रव्य अलग से कह सकते हैं, नेत्रोत भी एक होता है। फिर हम लोग बोलेंगे सर इसमें पीत बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है, रेटिना होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोग, आइरिस भी होता है, इसके बारे में हम लोग क्या इसमें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि सर अभी जैसे कि इसमें बोला कि प्रकाशीय यंत्र है, तो प्रकाशीय यंत्र का यहाँ पे मीनिंग क्या है। क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे प्रकाशीय यंत्र का मीनिंग क्या है, तो क्या कहेंगे कि सर प्रकाशीय यंत्र यानी कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ हमको कब दिखती है, जब उससे प्रकाश किरण हमारी आंखों पे पड़ती है और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी आंखें होती हैं वो क्या होता है, प्रकाशीय यंत्र होता है जो प्रकाश को अपने ऊपर लेता है और उसको अवशोषित करके और परावर्तित करके वो चीज़ को हमको दिखाता है। इसी वजह से हमको जो चीज़ नीली होती है वो नीली दिखती है, जो सफ़ेद होती है वो सफ़ेद दिखती है। क्यों ऐसा होता है, मिक्स क्यों नहीं होता है, यही सब चीज़ें क्या हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि आंखों में ऐसा क्या हो जाता है जो चीज़ें हमको दिखती हैं। तो देखो यहाँ पे इतना तो हो गया, फिर इसके आगे बोलेंगे कि सर जो पहला पार्ट है वो पार्ट का नाम है कि दृढ़ पटल। क्या बोलेंगे, दृढ़ पटल, ठीक है। तो दृढ़ पटल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे, सर यह आँख की सबसे बाहरी परत होती है जो दृढ़ तथा अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी का मीनिंग वैसा मतलब अगर अपारदर्शी की बात करें तो अपारदर्शी कहते हैं जिसके आर पार हम लोग नहीं दे सकते। क्या कहेंगे, जिसके आर पार हम लोग नहीं दे सकते हैं। फिर क्या कहेंगे, इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करते हैं। अगर सामने तुम्हारे कोई ऐसे करके खड़ा हुआ है, क्या कोई सैनिक खड़ा हुआ है, ठीक है। अब तुम अंदर किसी कमरे में हो तो क्या कभी तुम्हारे ऊपर कोई अफेक्ट आ सकता है, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए क्या है, तुम्हारा बॉडीगार्ड यानी कि तुम्हारा सैनिक बाहर खड़ा हुआ है ना। सेम वैसे हमारी आंखों की रक्षा करने के लिए क्या होते हैं, दृढ़ पटल होता है, जो क्या होती है आंख की सबसे बाहरी परत होती है, ये वाली। क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं क्या हमारे रक्तक पटल की, ठीक है। तो रक्तक पटल क्या होता है, दृढ़ पटल के, आप देखो दृढ़ पटल तो हो गया। अब दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है, एक काली रंग की झिल्ली होती है। क्या लिखा है यहाँ पे, दृढ़ पटल के नीचे काली रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्या होता है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह आपतित प्रकाश का अवशोषण करता है। यह आपतित यानी कि जो प्रकाश आ रहा होता है उसका अवशोषण करता है तथा अधिकांश क्या कर देता है, ये आंतरिक परावर्तन को रोकता है। यानी कि अंदर से चीज़ों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देता है, लेकिन बाहर के चीज़ों को अवशोषित करता है, जिस वजह से क्या होता है, हमको वो चीज़ आराम से क्लियरली दिखने लगती है। यही तो बात की थी हम लोगों ने चैप्टर 1 में, और कहा था इसके बारे में आगे कहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये बताओ कि चलो ये तो मान लिया, लेकिन हमने रेटिना को सुना है ना कि चीज़ें क्या होती हैं, रेटिना पर बनती हैं तो ही दिखती हैं, ये है वो है। डॉक्टर ने भी हमसे कहा है कि आपका जो हमारा इमेजेस होती हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं वो रेटिना से आगे कभी बन गई कभी पीछे बन गई हैं। तो पहले रेटिना पता होना चाहिए ना। तो रेटिना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि रेटिना क्या होता है, रेटिना रक्तक पटल के नीचे, ठीक है, रक्तक पटल के जो नीचे होता है तथा नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या कहेंगे, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र लेंस के अंदर एक क्या होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, रेटिना कहते हैं। जो इसमें पाई जाने वाली क्या होती हैं, दृश्य तंत्रिकाएं होती हैं। क्या बोलेंगे, इसमें पाई जाने वाली दृश्य तंत्रिकाओं
के द्वारा ही वस्तुओं के प्रतिबिंबों को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि कैसे प्रतिबिंब को ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि कोई प्रतिबिंब कैसे रंग का है, कैसे रूप का है और कैसा उसका आकार है। तो इन सबको पता लगाने के लिए क्या मदद करता है, हमारी रेटिना ही मदद करती है। रेटिना ही पर बनता है जाके प्रतिबिंब। तो फिर क्या होता है, जिसका संदेश हमारे मस्तिष्क को जाता है। कहाँ को जाता है, मस्तिष्क को जाता है, तभी तो चीज़ें हमको दिखेंगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फिर से एक बार डिफिनेशन बोलेंगे क्या, कि देख लो कि रक्तक पटल के नीचे क्या लिखा है, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र लेंस के अंदर की ओर एक क्या होता है, पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। इसमें पाई जाने वाली दृश्य तंत्रिकाओं के द्वारा ही प्रतिबिंबों के क्या बोलेंगे, इसमें पाई जाने वाली दृश्य तंत्रिकाओं के द्वारा ही प्रतिबिंबों के रंग, रूप, आकार का पता चलता है, जिसका ज्ञान कहाँ जाता है, जिसका संदेश डायरेक्ट कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क को जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पीत बिंदु क्या होता है। सर अभी आपने बोला था पीत बिंदु, तो पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना के क्या होता है, रेटिना के बीचों बीच क्या बोलेंगे, रेटिना के बीचों बीच क्या होता है, एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहेंगे। क्या होगा सर, पीत से पीला, हाँ याद कर सकते हो, पीत से पीला। ठीक है, इस बिंदु पर जो बना प्रतिबिंब होता है, क्या बोलेंगे, इस बिंदु पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि बिल्कुल क्या बोलेंगे, क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर से एक बार बोल लेते क्या, कि रेटिना के बीचों बीच क्या बोलेंगे, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। अब आता है हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया बता दो कि कांच द्रव या कांचाभ द्रव क्या होता है। कांच द्रव या कांचाभ, क्या यहाँ पे कांच का मीन्स क्या, वो ग्लास है जो मिरर होता है हमारा, नहीं ना, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कांच का मीन्स क्या है, तो क्या बोल देंगे हम लोग कि सर नेत्र लेंस तथा रेटिना, क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, देख लेंगे, क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य का जो भाग होता है उसे कांचाभ कक्ष कहते हैं। क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस तथा रेटिना के जो बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिना कक्ष कहते हैं, यानी कि कांचाभ कक्ष कहते हैं। और इसमें क्या कहेंगे, इसमें जो है गाढ़ा तथा पारदर्शी, क्या बोलेंगे, गाढ़ा तथा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है, यानी कि लिक्विड भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44, यानी कि 1.44 होता है। क्या अपवर्तनांक, कौन सा, इसमें जो कांच द्रव भरा होता है। ठीक है, तो जैसा कि लिखा भी है, एक बार क्या करेंगे, इन सभी डिफिनेशन जितनी भी अभी ये वाली पढ़ाई है इसको तो अच्छे से याद करें। क्या बोलेंगे कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य का जो भाग होता है, क्या बोलेंगे, उसे कांचाभ कक्ष कहते हैं, तथा इसमें गाढ़ा, पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव या कांच द्रव कहते हैं। इसका अगर पूछा जाए कि इसमें कितने अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है, तो क्या बोलेंगे, 1.44 अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। जितनी भी डिफिनेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अच्छे से याद करोगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं जितना भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सब पूछी आती हैं, इसी वजह से पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, मजाक में नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो देखो अब क्या है, ठीक है, अब देखो क्या है, अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है, एक ऐसा ये बिंदु होता है जहाँ पे अगर हम बोलें, अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया तो वो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देंगी। यानी कि क्या बोलेंगे कि जो दृश्य तंत्रिकाएं होती हैं, तो ये क्या होती हैं, एक पॉइंट को छेद कर जाती हैं, कहाँ जाती हैं, हमारे डायरेक्ट मस्तिष्क को जाती हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट को क्या कह देते हैं हम लोग, अंध बिंदु कह देते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी, क्या कहेंगे, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृश्य तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं
उस स्थान को क्या कह देते हैं हम लोग? अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई प्रतिबिंब बन भी जाता है ना किसी भी प्रकार से, तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, यानी कि वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अगर वस्तु को देखना है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनना चाहिए? रेटिना के आसपास में बनना चाहिए, या तो रेटिना में बन जाए तो अच्छा है। क्लियर है? तो क्या फिर से बोलेंगे क्या? रेटिना के जिस स्थान को दृष्टि तंत्रिकाएं छेद कर जाती हैं, कहाँ पे? हमारे मस्तिष्क कर जाती हैं, तो उसी बिंदु को क्या कह देते हैं हम लोग? अंध बिंदु कह देते हैं। यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोलेंगे? यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात आती है हमारे आइरिस की। ठीक है, परेशान हो, अभी जो है ये सब चीज़ें जो हैं डायग्राम से भी समझाएंगे। ठीक है, परेशान हो, ठीक है, उसे डायग्राम से पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, डायग्राम से अभी चीज़ें जितनी भी हैं, जो चीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, वो सभी समझ आ जाएंगी। अब बात आती है हमारे आइरिस की। तो क्या बोलेंगे? कॉर्निया के पीछे क्या होती है? एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक, क्या बोलेंगे? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन तथा पारदर्शी झिल्ली होती है, का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पर्दा होता है, अपारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, और पारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, ठीक। अब बात आती है, ये जो तुम अपने आंसू बहाते रहते हो ना, आंसू बहाते रहते हो, ये जो इधर टपकाता है, इधर टपकता रहता है ना, बात करते हैं कि नहीं नहीं मम्मी हमको ये चाहिए, नहीं नहीं मम्मी हमको ये चाहिए, ये सब ये जो करते रहते हो ना, बचपन में तो खूब किया है, अभी भी शायद करते रहते हो। हाँ, तो यही चीज़ क्या होती है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? नेत्रोद, यानी कि जली द्रव कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज क्या बोल सकते हैं? अपने टीयर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टीयर्स बोल सकते हैं, यानी कि आंसू। क्या बोलेंगे? आंसू बोल सकते हैं। क्या होता है ये? कि कॉर्निया तथा नेत्र लेंस, क्या बोलेंगे? कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को क्या कहते हैं हम लोग? नेत्रोद कहते हैं। इसमें नमकीन, पारदर्शी एवं, क्या बोलेंगे? इसमें नमकीन, पारदर्शी एवं द्रव भरा होता है, जिसे जली द्रव कहते हैं। ठीक है, तो फिर से बताना कि क्या होता है? नेत्रोद को सिंपल लैंग्वेज क्या कहेंगे हम लोग? नेत्रोद को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग आंसू कहेंगे, यानी कि टीयर्स कहेंगे, टीयर्स ऑफ आइज। ठीक है, तो ये क्या होता है? कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद का, जहाँ पे आंसू भरे जा सकते हैं। इसी में क्या होता है? इसमें नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जली द्रव कहते हैं। क्लियर है? ठीक। अब बात आती है, अभी हम लोग बहुत बातें कर रहे थे, किसकी? कॉर्निया की बातें करते जा रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे कॉर्निया की, कि अभी कॉर्निया कह रहे थे ये है, कॉर्निया के पीछे होता है, कॉर्निया के आगे होता है, ये वो बोल रहे थे। ठीक है, तो कॉर्निया, अब बात आती है कि कॉर्निया होती क्या है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? दृढ़ पटल के सामने उभरा तथा पारदर्शी भाग जो होता है। दृढ़ पटल क्या बताया था हम लोगों ने? ये वाला दृढ़ पटल बताया था। इसके जो देखो ये उभरा सा भाग है, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं। ये क्या है? पारदर्शी है, तभी तो आर पार देख रहे हैं हम लोग। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर जाता है। अब चीज कोई सामने है तुम्हारे, यानी कि तुम्हारी आंखें अंदर है, सामने कोई चीज रखी हुई, जैसे चश्मा है। अब हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहाँ से जा रहा है? इस चश्मे से होकर जा रहा है ना अंदर। ये तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि सर जो चीज सामने होगी, अगर वो सामने खड़ी होगी तो प्रकाश से बाहर आए तो उसी से होकर तो निकलेगा। तो कॉर्निया तो क्या है? कॉर्निया तो सबसे आगे है, तो प्रकाश इसी से होकर जाएगा ना। भूलोगे तो नहीं, नहीं ना? ठीक। हाँ, अब आता है हमारा नेत्र लेंस, जो क्या है? चैप्टर में अगर नेत्र लेंस ही नहीं होगा, चैप्टर की बात छोड़ो, यानी कि हमारी आंखों को अगर नेत्र लेंस ही नहीं होगा तो हमारी आंखें भी बेकार हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आइरिस के पीछे एक पारदर्शी उत्तक का एक द्वितल लेंस होता है। द्वितल का मीन्स क्या होता है? यानी कि इसमें दो तरीके के क्या होते हैं? दो लेंस होते हैं। ठीक है, यानी उत्तल के दो लेंस होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारे जो है क्या बोलेंगे कि आइरिस के पीछे एक द्विउत्तल लेंस होता है। दो उत्तक वाला क्या होता है? एक लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे वाले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कम होती है, तथा आगे वाले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अधिक होती है, यानी कि बड़ी होती है।
और इसके मध्य का जो अपवर्तनांक अगर बोल दें तो कितना होता है 1.44 होता है। क्या कहते हैं 1.44 होता है। क्लियर है? ठीक, तो फिर से आ जाओ, क्या कहेंगे कि सर आइरिस के पीछे, क्या बोलेंगे सर, आइरिस के पीछे एक पारदर्शी ऊतक का बना एक द्वितल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसके पीछे वाले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है, फिर कौन सा पीछे वाला भाग, नेत्र लेंस के नहीं, जो उत्तक लगा होता है, क्या कहेंगे, जो उत्तक लगा होता है, जो उसको रोके होता है, ठीक है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी तथा आगे वाली जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है। और इसके बीच का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 1.44 होता है। ठीक है, अब बात आती है क्या, हमारा जो नेत्र तारा यानी कि पुतली, ये जो काला काला दिख रहे हो, देखो, हाँ देखो देखो, अच्छा पुतली तथा नेत्र तारा, ये तो मजाक वाली बात हो गई, ठीक है, अभी दिखा देंगे, आंखें दिखा देंगे, या तो अपनी मिरर के सामने अपनी आंखें रख के देख लो, ज़्यादा देखने का मन हो तो। देखो, अच्छा पुतली या नेत्र तारा, तो क्या बोलेंगे, पुतली या नेत्र तारा क्या बोलेंगे, जो आंखें नहीं होती हैं वाली, तो क्या कहेंगे, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। क्या कहेंगे, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, या गोल तथा काला दिखाई देता है, या गोल तथा काला दिखाता है, या अधिक प्रकाश में। आप क्या है, जब ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, जरा खुद बताओ, सोच के बताओ क्या होता है, क्या कहोगे कि सर हाँ, जब ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो धूप में जब जाते हैं तो हमारी आंखें ऐसी छोटी सी हो जाती हैं, कहेंगे क्या, छोटी सी हो जाती हैं। और फिर क्या कहेंगे, यानी कि अधिक प्रकाश में ये अपने आप क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। और जब कम प्रकाश पड़ता है यानी कि अंधेरा हो जाता है तो क्या वो देखा होगा तुमने, जब ज़्यादा प्रकाश हो जाता, अरे यार, हाँ क्या बोलेंगे, जब अधिक प्रकाश होता है यानी कि धूप में जब जाते हैं तो आंखें हमारी छोटी छोटी हो जाती हैं। और वही जब अंधेरा हो जाता है, घर में जब लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को ऐसे ऐसे करके ढूंढते हैं, क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे करके ढूंढते हैं, आंखें को बड़ा कर लेते हैं और चीज़ों को ऐसे देखना चाहते हैं कि कहाँ पे कौन चीज़ है, करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी कौन कंट्रोल करता है, आइरिस की मांसपेशियाँ जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। क्या कहेंगे, आइरिस की मांसपेशियाँ इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, पुतली को छोटा तथा बड़ा करने का जो काम होता है आइरिस की मांसपेशियाँ करती हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो पुतली का मेन काम क्या होता है, जो प्रकाश आ रहा होता है वो नियंत्रित प्रकाश को ही पड़ने देना, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रकाश पड़ गया तो आंखें क्या हो जाएंगी, बेकार सी हो जाएंगी। इस वजह से ज़्यादा प्रकाश नहीं पड़ने, तो नियंत्रित प्रकाश को ही पड़ने देता है, ये होता है मेन रोल। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फिगर आउट से इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये हमारी क्या है, दिख रहा है ना सही से, ये हमारी क्या है, ये हमारी आंखें हैं। ठीक है, आंख का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये क्या है, हमारी आईज है। इसको अच्छे से समझेंगे, क्या कहेंगे कि सर ये जो दिख रहा है, अभी हम लोगों ने बात की थी, ये जो बाहर का ये जो पार्ट है, क्या बोलेंगे कि सर क्या कहेंगे कि सर ये जो बाहर का ये वाला पार्ट है, क्या कहेंगे सर ये बाहर वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग दृढ़ पटल। क्या कहेंगे सर, ये दृढ़ पटल है। अभी हम लोगों ने बोला क्या, ये सबसे आंख की सबसे बाहरी परत होती है, जो क्या करती है, हमारी आंखों की रक्षा करती है। अभी क्या, ये तो सबसे बाहर है ना, तो ये दृढ़ पटल हो गया। फिर क्या कहा था, दृढ़ पटल के नीचे काली रंग की झिल्ली होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रक्त पटल कहते हैं। ये रही, ये रहे क्या, ये रक्तक पटल हो गया हमारा। ठीक है, फिर क्या बताया था, फिर हम लोगों ने बात की थी, फिर आ गया हमारा पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या रहा, ये रहा। ठीक है, पीत बिंदु ये रहा हमारा।
ठीक है, ये हो गया पीत बिंदु। अब हम लोगों ने बात क्या की थी, रेटिना की बात की थी, तो रेटिना ये हो गया हमारा रेटिना, ठीक है। फिर क्या आया था हमारा, ये रहा कॉर्निया, ये जो उभरा हुआ भाग बताया था ये वाला, ये क्या हो गया हमारा कॉर्निया हो गया, ठीक है। फिर जलीय द्रव बताया था, क्या बताया था कि कॉर्निया तथा आइरिस के बीच में के भाग को क्या कहते हैं हम लोग, नेत्रोद कहते हैं। इसमें नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, ये रहा जलीय द्रव हमारा, क्या हो गया, ये जलीय द्रव हो गया। फिर बात की थी हम लोगों ने नेत्र तारा यानी कि पुतली की, तो क्या कहेंगे, आइरिस में एक छेद होता है ये वाला छोटा सा जो छेद है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नेत्र तारा कहते हैं। फिर क्या बोला था, आइरिस क्या होता है, तो ये देखो ये हल्की सी जो यहाँ पे जो ब्लैक एंड कह रही है ये वाली, ये जो है छोटी सी जो लाइन है हल्की सी, ये क्या है हमारी, यही हमारी क्या है, आइरिस है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, आइरिस हो गई। अब बात है अंधबिंदु कहाँ होता है, तो ये रहा हमारा अंधबिंदु, यानी कि यहाँ पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अंधबिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या है, ये हमारा अंधबिंदु है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कांचाभ कक्ष या कांच द्रव की बात की थी। क्या बोला था कि रक्तक पटल, क्या बोला था कि रक्तक पटल और जो लेंस होता है उसके बीच में क्या एक कक्ष होता है जिसको कांचाभ कक्ष कहते हैं, और इसमें क्या होता है, गाढ़ा पारदर्शी का जो क्या होता है, द्रव भरा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कांचाभ द्रव कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो छोटा छोटा ये जो भरा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा कांचाभ द्रव। तो क्लियर है, ये रहा हमारा क्या, ये हमारा नेत्र लेंस है, और जो उत्तक बता रहे थे उत्तक ये रहे, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, और ये बीच में क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है लेंस, ठीक है। और ये छोटा सा जो इधर लाइन जा रही है ये क्या है, ये हमारी प्रकाश सिराएं जा रही हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार इसको क्या करेंगे, एक बार इसको और अच्छे से देख लेंगे। तो क्या बोला हमने कि ये कॉर्निया हो गया हमारा, ठीक है, और ये क्या हो गया, जलीय द्रव हो गया, ये नेत्रधारा हो गया, ये जो बीच का पार्ट होता है, आइरिस हो गया, ये जो पतली सी इसमें जो ब्लैक एंड जाई गई है ये वाली, ठीक है, ये जो पतली सी जो ब्लैक एंड गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर ही जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया हमारा, दृढ़पटल हो गया। उसके नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये क्या हो गया हमारा, रक्तक पटल हो गया, लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट था इधर, इसको क्या कह देंगे हम लोग, पीत बिंदु कह देंगे। और ये जो रेटिना दिख रही है हमको, ठीक है, यही रेटिना होता है। रेटिना पे जब प्रतिबिंब बनता है ना तो वो चीज़ हमको दिखती है, और जो क्या कहता है, ये यहाँ से डायरेक्ट मैसेज कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन को जाता है। कहाँ से आता है, ये जो प्रकाश सिराएं जाती हैं, यहाँ से डायरेक्ट हमारा मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन को जाता है। तो ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं कल की क्लास में, ठीक है। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना, इसको एक बार फिर से एनालाइज कर लेना, ठीक है।